नमो वरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो सहसानम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयबाहुरे सुदिकेवली भणिदम् स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे। निकालिए फटाफट। 87 नंबर की गाथा में हमने देखा मिथ्यात्व, अज्ञान, क्रोध। 87 ठीक है। क्रोध आदिक दो प्रकार के हैं जीव और अजीव के भेद से, मोर और दर्पण की भांति। ठीक है। यानी दर्पण का जो भाव है वो दर्पण के द्वारा भाया जा रहा है, मोर का भाव मोर के द्वारा भाया जा रहा है। दोनों भिन्न भिन्न हैं। ये बात अलग है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है। तो जीव में होने वाला विकार, कर्म का उदय उसका निमित्त है ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध। वहाँ मिथ्यात्व प्रकृति का उदय और जीव के परिणामों में मिथ्यात्व रूप परिणमन एक समय में होता है। इसी को बोलते हैं काल प्रत्यासत्ति। क्या बोलते हैं? एक साथ एक ही काल में दो काम होते हैं। काल प्रत्यासत्ति। लिख लिया? एक समय में माने काल प्रत्यासत्ति माने काल की समानता है दोनों में। जिस समय मिथ्यात्व प्रकृति का उदय उसी समय जीव में मिथ्यात्व भाव का उदय है। जहाँ उसमें मिथ्यात्व प्रकृति डाउन है तो जीव में मिथ्यात्व का भाव भी डाउन है। ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए 88 नंबर की गाथा। तो अब ये पूछ रहे हैं कि आपने जो कहा कि दो प्रकार का है मिथ्यात्वादी, जीव और अजीव, तो वो जीव मिथ्यात्व क्या है और अजीव मिथ्यात्व क्या है? देखिए गाथा निकल गई। 88 पोगल कम्मम इच्छम जोगो अविरधि अणाण मज्जीवम ओगो अण्णाणम अविरधि मिच्छम च जीवोदु। बड़ी सरल गाथा है। गाथा में देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं। पोगल कम्मम इच्छम जोगो अविरधि अणाणम मज्जीवम, यानी अजीव है। यानी वो कह रहे हैं जो मिथ्यात्व, मिच्छम माने मिथ्यात्व, जोगो योग, अविरधि अज्ञान, अजीवम अजीव हैं, वो क्या है? पोगल कम्मम, वो पुद्गल कर्म है। यानी अजीव मिथ्यात्वादी क्या है? पुद्गल कर्म है। उव ओगो माने उपयोग, अण्डाण माने अज्ञान, अविरधि मिथ्यात्व, जीवोदु माने जो जीव मिथ्यात्व, जीव अविरति, जीव योग, जीव क्रोध, वो सब क्या है? वो उपयोग है। क्योंकि जीव का परिणाम उपयोग रूप, वो जो पुद्गल में हो रहे हैं ना मिथ्यात्व विरति, वो पुद्गल कर्म। अभी यहाँ पर क्या समझाया कि जीव मिथ्यात्व क्या है और अजीव मिथ्यात्व? ऐसे ही प्रश्न आएगा, जीव मिथ्यात्वादी क्या है, अजीव मिथ्यात्वादी क्या है? तो वहाँ बताएंगे अजीव मिथ्यात्वादी पुद्गल कर्म है और जीव मिथ्यात्वादी उपयोग है। समझ गए? टीका देखें इसकी एक बार, बड़ी इंपॉर्टेंट सी टीका है। लो जी, आपका छोटी सी टीका है। निश्चय से जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि अजीव हैं, वे अमूर्तिक चैतन्य परिणाम से अन्य यानी मूर्तिक पुद्गल कर्म है। समझ गए? मिथ्यात्वादी पौद्गलिक हैं। कौन से? पुद्गल कर्म। और
जो मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति जीव हैं वे मूर्तिक पुद्गल कर्म से अन्य चैतन्य परिणाम के विकार हैं। उसी को उपयोग भी कहा है, क्योंकि अपना उपयोग ही तो उस रूप परिणमित होता है जिसको हम कहते हैं शुभोपयोग, अशुभोपयोग। ये सब उपयोग ही तो उस रूप से परिणमित हो रहा है। आपको सोचने को बहुत कुछ मिलेगा, और ये जितने कन्फ्यूज़न खड़े होंगे ना दिमाग में, उतनी आपकी पढ़ने की, ढूंढने की, समझने की जिज्ञासा बढ़ेगी। अब आप कहीं भी कुछ भी सुनेंगे तो इस पक्ष से भी आप सोचेंगे कि ये किस अपेक्षा होगा, तो उससे धीरे धीरे आपको उसके रहस्य खुलेंगे जिनवाणी के। आइए गाथा नंबर 89। अब प्रश्न ये होता है कि जीव को जो मिथ्यात्वादी चैतन्य परिणाम विकार है वो कहाँ से हुआ। ठीक है, कहाँ से हुआ माने कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब देखिए, उवोगस्य अनादि परिणामातिर्निमोहजुत्तस्य निच्छत्तम् अन्नाणम् अविरति भावो यणादव्यो। ये तो मैंने आपको बताया था, उत्थानिकाओं में जो प्रश्न खड़ा हो रहा है उस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके। उत्थानिकाओं में जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं ना, ये कि जो जीव का ऐसा परिणाम विकार है ये कहाँ से हुआ, माने कब से हुआ। कि अगर कोई नया हो तब तो हम बताएं कब से हुआ। ठीक है, ये तो अनादि का है। बेटा एक काम करना, आप हल्के गुनगुने पानी से जो बर्दाश्त हो सके, अभी भोजनशाला में जाओगे ना, हल्का सा गुनगुना पानी ले लेना। गुनगुना पानी जो कि आपकी आंखों को बर्दाश्त हो सके, उससे आइस धोना। मेरे भी बहुत हो रहा था ऐसा, बार बार लग रहा था कुछ आ रहा है कुछ आ रहा है, तो मैंने उस हल्के गुनगुना पानी से धोया, एकदम बढ़िया हो गया। आई फ्लू टाइप का चालू हो जाता है थोड़ा थोड़ा, है ना, ये आई फ्लू के सिम्टम्स हैं। चलिए, हैं नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये फ्लू है, किसी को जुकाम होकर रह जाएगा, किसी का गला खराब होकर रह जाएगा, किसी के आइज़ में आ जाता है, सब वही फ्लू वायरस का है। आइए, ओगस अनादि यानी उपयोग अनादि, परिणामातिर्नि, इस उपयोग के अनादि से 3 परिणाम हैं। मोहजुत्तस्य, के मोह के युक्त होने के कारण ये उपयोग अनादि से 3 प्रकार का हो रहा है। कौन कौन से 3 प्रकार का? मिच्छत्तम, मिथ्यात्व, अन्नाणम, अज्ञान, अविरति। देखो एक तरह से अगर ये देखो तो इसमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र आ गए ना, है ना। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, नहीं क्या अविरति और मिथ्या चारित्र एक ही बात है? लिख लो प्रश्न, क्या अविरति और मिथ्या चारित्र एक ही बात है? बताइए आपका क्या कहना है, क्यों? पहले वाला क्या अविरति नहीं है? तो अविरति नहीं है क्या उसको? भैया देखो, जो अविरत शब्द है वो अंत दीपक है। चौथे गुण स्थान से पहले के तो सारी अविरति हैं। तो मेरा पूछना ये है कि मिथ्या चारित्र और अविरत एक ही बात है कि नहीं? नहीं। क्यों? कि कदाचित किसी के मिथ्या चारित्र ना हो लेकिन अविरति तो रह सकती है ना। जैसे कोई सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला है, उसको मिथ्या चारित्र नहीं कह सकते, लेकिन अविरति तो है। मिथ्या चारित्र कब कहलाएगा? मिथ्यात्व के साथ जो अचारित्र है वो मिथ्या चारित्र नाम पाता है, और मिथ्यात्व चला गया तो जितना भी अचारित्र है वो अचारित्र नाम पाएगा, अविरति नाम पाएगा, लेकिन मिथ्या चारित्र नहीं कहलाएगा। मिथ्या कहलाता है मिथ्यात्व के योग से। जैसे अज्ञान और मिथ्या ज्ञान अंतर है। अज्ञान तो 12वें गुण स्थान तक है, लेकिन मिथ्या ज्ञान चौथे गुण स्थान में भी नहीं है, पहले 3 तक मानिए। तो कहते हैं
तो 3 कहे ना, इसमें पांचों के रूप समझ लेना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, अधिक, सब ले लेना, ठीक है, जिनकी बात चल रही थी। तो अनादि से मोहयुक्त होने से उपयोग के अनादि से लेकर 3 परिणाम हैं, 3 प्रकार से उपयोग परिणामित हो रहा है, मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान, ठीक है, मोटे रूप से कहेंगे। जाता है, क्यों नहीं जाता है, तीसरे में भी जाता है। माने उसका उपशमिक सम्यक्त्व का काल पूरा हो जाए, मिश्र प्रकृति का उदय आ जाए, तो तीसरा गुण स्थान बनता है। क्या कह रहे हो? अगर दूसरे गुण स्थान में गया, मिथ्यात्व का उदय तो है नहीं, बात तो सही है तुम्हारी, तो उसको मिथ्या चारित्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ के परिणाम अलग क्वालिटी के, वो अनंतानुबंधी कषाय में से किसी एक का उदय है और उनका काल भी अल्प है। ऐसे तीसरा गुण स्थान, वहाँ मिश्र परिणाम कहे, तो वहाँ तो ज्ञानाज्ञान मिश्र कहते हैं, ठीक है, उनको आप छोड़ दो, गौण कर दो। देखो, अविरति का मतलब है व्रतों का ना हो, चारित्र का ना हो, तो चारित्र का ना होना एक बात है और मिथ्या चारित्र होना एक बात। जैसे किसी के पास कोई पैसे नहीं है और एक ऐसा है कि जिसके ऊपर उल्टा माइनस में कर्जा है, समझ रहे हो, मोटा उदाहरण है। एक तो क्या है कि मिथ्यात्व तो नहीं है लेकिन अभी व्रत संयम अंगीकार नहीं कर पाया, तो उसको आप मिथ्या चारित्र नहीं कह सकते। मिथ्या चारित्र तो होता है कि उल्टा खोटा चारित्र करे, माने उसकी विपरीत मान्यता और विपरीत ज्ञान पूर्वक जो विपरीत आचरण है वो मिथ्या चारित्र है। लेकिन अब सम्यक दृष्टि तो हो गया, तो इसके जो कुछ भी आचरण है, मानो बच्चे भी पालता है, खाता है, पीता है, घूमता है, सिनेमा भी जाता है, लेकिन इसको मिथ्या चारित्र नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व तो चला गया, जिसके कारण वो मिथ्या चारित्र कहलाता था, है, उसको आचारित्र कहेंगे। चलिए देखिए, टीका देखेंगे इसकी। यद्यपि निश्चय से, ध्यान से देखिएगा फटाफट, अपने निजरस से ही सर्व वस्तुओं की अपनी स्वभावभूत स्वपरिणमन में सामर्थ्य, माने प्रत्येक द्रव्य की अपने अपने स्वभाव रूप परिणमन करे ऐसी सामर्थ्य है, फिर भी अनादि से अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्तपना होने से, माने अनादि से इसको मोह कर्म के साथ संयुक्तपना है, तो उसके निमित्त से आत्मा के उपयोग का मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति के भेद से 3 प्रकार का परिणाम विकार है। इसका उपयोग अनादि से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और अविरति रूप परिणमित हो रहा है। उपयोग का वह परिणाम विकार स्फटिक की स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति पर के कारण उत्पन्न होता दिखाई देता है। जैसे स्फटिक मणि, उसके सामने लाल फूल रखा, तो स्फटिक मणि कैसी हो जाएगी? लाल। तो स्फटिक मणि लाल हुई कि नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? वैसी लाल नहीं हुई जैसा फूल है, फूल का रंग उसमें नहीं आया, लेकिन उसके निमित्त से स्वयं तो लाल रूप हुई है ना, समझ रहे हो आप? 2 प्रकार की लालिमा, स्फटिक मणि की लालिमा उसकी अपनी है, लेकिन फिर भी उपाधि जनित है, क्योंकि अगर सामने लाल फूल ना हो तो स्फटिक मणि कभी भी लाल नहीं हो सकती है। उसी प्रकार मिथ्यात्व कर्म का उदय ना हो तो जीव कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिथ्यात्व प्रकृति ने अपने को जबरन मिथ्यात्व कर दिया हो। 2 भिन्न भिन्न द्रव्यों का परिणमन कैसा है? स्वतंत्र है। देखो ऐसा है, दोनों बातें आ जाएंगी, दोनों बातें आ जाएंगी। अगर कोई सम्यक दृष्टि है उसके भी तो अज्ञान है ना, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, वो भी 2 प्रकार का, उधर ज्ञानावरणी का उदय, वो अज्ञान, औद्गलिक अजीव ज्ञान, और जीव में माने अपना पूर्ण ज्ञान विकसित ना होना, अपूर्ण पर्याय रूप परिणमित होना, ये जीव अज्ञान। बात समझ रहे हो? दोनों बातें ले लेना, चाहे उपशमिक भी और औदैहिक भी। लिख लो, चलो। अज्ञान और मिथ्या ज्ञान में क्या अंतर है? आप अपने आप लिखेंगे, अज्ञान और मिथ्या ज्ञान में क्या अंतर है? जल्दी लिखो बेटा, क्वेश्चन लिख लो बस।
चलिए इसको पूरा करते हैं। तो देखिए स्फटिक मणि का उदाहरण दिया, उपयोग का वह परिणाम विकार स्फटिक की स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति पर के कारण उत्पन्न होता दिखाई देता है। इसी बात को स्पष्ट करते हैं। देखिए जरा ग्रंथ में ध्यान दीजिए, समझ में नहीं आएगा बेटा फिर। हमें तो कैप्सूल कोर्स हो रहा है एक तरीके से, कम टाइम में ज़्यादा माल है, तो आपके उपयोग की एकाग्रता चाहिए। जैसे स्फटिक की स्वच्छता की स्वरूप परिणमन में सामर्थ्य होने पर भी, माने स्फटिक में ऐसी सामर्थ्य है कि वो अपना जैसा उसका स्वरूप है ट्रांसपेरेंट, उस रूप से परिणमित हुए, फिर भी काले हरे पीले, देखो काले रंग का होता है तमाल पुष्प, हरे रंग का होता है केला, कच्चा केले की बात है, उसके पत्ते की समझ लो, और पीले रंग का सोने का पात्र। तो अगर इनके आधार का संयोग मिले स्फटिक मणि को, तो अगर काले रंग के पत्ते पे है तो स्फटिक मणि काली हो जाएगी, हरे रंग के पत्ते पे है तो हरी हो जाएगी, सोने के पीले रंग के पात्र पर है तो स्फटिक मणि कैसी हो जाएगी, देखो बेटा पीली हो जाएगी। तो ऐसे 3 प्रकार का परिणाम विकार दिखाई देता है, होता है मतलब उसमें। उसी प्रकार आत्मा अनादि से मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति जिसका स्वभाव है, ऐसे अन्य वस्तुभूत मोह का संयोग होने से आत्मा के उपयोग का मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति, ऐसे 3 प्रकार का परिणाम विकार समझना। कब से हुआ कि अनादि से हुआ। क्यों हुआ कि क्यों, तो प्रश्न उसमें उठे कि अगर नवीन हो, जो अनादि है उसमें क्यों का कोई प्रश्न नहीं होता। आत्मा के उपयोग में 3 प्रकार का परिणाम विकार अनादि कर्म के निमित्त से है। ऐसा नहीं है कि पहले आत्मा शुद्ध था और इसमें अब नया विकार हो गया। अगर ऐसा होता तो सिद्धों के भी नया विकार हो जाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं होता, इसलिए सिद्ध हुआ कि यह अनादि का है। अब देखो आत्मा, ये जो 3 प्रकार का परिणाम विकार हुआ आत्मा को, इसका कर्ता कौन है? कर्म है कि जीव स्वयं है? बताओ बेटा। आत्मा में ये जो मोह रूप संयुक्तता होने से 3 प्रकार का परिणाम विकार हुआ, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति, इसका कर्ता कौन? जीव है स्वयं। उपादान करता तो जीव है, निमित्त करता भले पुद्गल कर्म को कहो, लेकिन सच्चा कर्ता कौन होता है? उपादान। अब देखो ए देसु गो तिवि हो शुद्धो निरंजनो भावो जम सो करे दिभावम ओ गो तस् सो कत्ता। ए देसु माने इन सबको जिनकी बात चली अभी, अनादि से जो 3 प्रकार का परिणाम विकार है, यह ओगो तिवि हो, माने इससे जो उपयोग 3 प्रकार का होता है। शुद्धो निरंजनो भावो, यद्यपि आत्मा का स्वभाव कैसा है? शुद्ध, निरंजन, ठीक है, ऐसा भाव है स्वभाव, लेकिन फिर भी जम सो करे दिभावम ओगो तस् सो कत्ता। तो यानी अपने आप वो उपयोग स्वयं 3 प्रकार के परिणाम विकार रूप परिणमित होता हुआ स्वयं ही उस परिणाम का करता है। कौन? जीव स्वयं, क्योंकि जीव ही तो स्वयं परिणमित होता है इन 3 परिणाम विकार रूप। हमने आपको बताया था ना कि जो स्वयं उस रूप से परिणमित हो, ठीक है, और जो परिणाम हुआ वो कौन सा विकार्य कर्म है, और जो उस परिणाम रूप परिणमित हुआ वो करता है। तो जीव करता है, जीव का ये परिणाम विकार उसका कर्म है। तो इस गाथा में बस ये बात हुई। उसी प्रकार पुद्गल की भी अगला देखो 91 नंबर, जम गुण दिभाव मादा कत्ता सो होदितस्य भावस्य कम्मत्तं परिणमदे तम हि स्वयं पोग्गलं दव्वम्
जो पुणति भावम आदा, आत्मा जिस भाव को करता है उस भाव का कर्ता होता है। माने आत्मा जिस भाव रूप से परिणमित होता है वो उस भाव का कर्ता होता है। और पुद्गल माने जीव तो अपने भाव को करता है, और पुद्गल द्रव्य स्वयं अपने आप कर्म रूप परिणमित होता है। यानी पुद्गल के भाव का कर्ता पुद्गल, जीव के भाव का कर्ता जीव। इसकी टीका बड़ी अच्छी है, वो 2 मिनट में खत्म करता हूँ। आत्मा स्वयं ही उस रूप परिणमित होने से जिस भाव को वास्तव में करता है उसका वह साधक की भांति करता होता है, मंत्र साधने वाले की भांति। वह आत्मा का भाव निमित्त भूत होने पर पुद्गल द्रव्य कर्म रूप स्वयं में परिणमित होता है। जैसे मंत्र साधने वाला या मंत्र साधे तो बाहर में क्या होता है, लोग नाचने लगे, स्त्रियां विडंबना को प्राप्त होने लगे, सांप भी नाचने लगे, तो हमने उसमें कुछ नहीं किया, हमने तो स्वयं में अपनी मंत्र साधना रूप परिणमित हुए, तो उसी काल में वो सामने भी वो काम होने लगते हैं। देखो उदाहरण देते हैं, वह निमित्त भूत होने पर पुद्गल द्रव्य कर्म रूप स्वयं में परिणमित होता है। जैसे साधक उस प्रकार के ध्यान भाव से स्वयं ही परिणमित होता हुआ उस ध्यान का करता है, वह ध्यान भाव समस्त साध्य भावों को अनुकूल होने से निमित्त मात्र होने पर साधक के करता हुए बिना सर्प आदि का विष स्वयं में उतर जाता है। मंत्र साधक ने तो अपने ध्यान रूप परिणमित हुआ, लेकिन इसके निमित्त से वो सांप का जहर स्वयं उतर जाता है। स्त्रियां स्वयं में विडंबना को प्राप्त होती है और बंधन स्वयं में टूट जाते हैं। मानतुंगाचार्य ने तो अपने ध्यान में लीन हुए और बंधन स्वयं में टूट गए। उसी प्रकार आत्मा अज्ञान के कारण मिथ्या दर्शन आदि भाव रूप स्वयं परिणमित होकर इन भावों का कर्ता होता है, और इनके निमित्त से अनुकूल होने पर आत्मा के करता हुए बिना स्वयं में वो कर्म मोहनी आदि रूप परिणमित होते हैं। माने कोई किसी का करता नहीं है। अगली गाथा में कहेंगे कि पर को मैं निज रूप करूं, निज को पर रूप करूं, ये अज्ञानमय भाव है जीव का, और इस अज्ञान के कारण कर्म का बंध होता है। बस इतनी बात है। तो 92 गाथा तक अपना प्रकरण पूरा हो गया। और 93 में भी यही है कि आत्मा पर को निज रूप नहीं करता, निज को पर रूप नहीं करता। जो ज्ञानमय आत्मा है वो अकारक है, इस प्रकार वो कर्म को नहीं करता ज्ञानी आत्मा, और अज्ञानी आत्मा कर्म का कर्ता होता है अपने अज्ञान के कारण। तो 93 गाथा तक आप देख लेंगे। अब ये प्रकरण समाप्त हो गया। अब थोड़ी सी इसमें उदाहरण वगैरह देकर बस ये तो समाप्त है। जो प्रकरण यही इसी की बात चल रही है आगे भी, आगे की गाथाओं में उसको बस पुष्ट किया है। ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो।